मैम, अभी हम अंडर ग्रेजुएट इंडिया में ही करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट हम बाहर से सोचेंगे। जापान डेफिनेटली कंसिडर करेंगे बट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। सो दिस इज़ वन कॉमन स्टेटमेंट दैट आई हियर फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑल द टाइम। वो हमेशा सोचते हैं कि वो अपनी पढ़ाई अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इंडिया में कर ले और फिर बाद में बाहर जाएं। So this video I am going to talk about the difference between studying undergraduate programs in India versus studying them in Japan. So stay with me till the end of this video. This is going to be very informative for all of you students. जो डिफरेंस है इंडिया में पढ़ने में और जापान में पढ़ने में, ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारी डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कंपेयर किया जा सकता है। बट इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू बी फोकस्ड अबाउट करिकुलम एंड कोर्स, राइट? सो व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस in the course and the curriculum specifically, and in our later videos we can talk about the differences in the admissions process, the difference in exposure. We can talk about differences in the job opportunities, but all that is for later. Today's video is going to be focused purely on the course and the curriculum. So number one difference is the number of subjects. So जब भी मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ इंडिया में जो परस्यू करें अपनी बैचलर्स डिग्री, आई विल टेक एन एग्जाम्पल, मैनेजमेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट? सो अगर जो भी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। सो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस मैनेजमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मे बी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, consumer behavior, accounting. So these will be some subjects that will be available for students to study, right? बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं होती है, ये फिक्स्ड यही सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टूडेंट्स को यही सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। जापान में ऐसा नहीं है। जापान में जो करिकुलम है, आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ वन सच यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जांपल इनका जो मैनेजमेंट प्रोग्राम है, अगर मैं खाली उनकी स्पेसिफिकली मार्केटिंग की बात करूँ, सो हमने सिर्फ एरिया एक लिया है अभी, मार्केटिंग अलोन, और उस मार्केटिंग में भी कितने डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, कितने डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं अवेलेबल, मैं बताती हूँ आपको। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग अलग है, लॉजिस्टिक्स अलग है, डिज़ाइन के लिए अलग है, डिज़ाइन थिंकिंग सब्जेक्ट अलग है, इंटरनेशनल मार्केटिंग अलग है, ब्रांड मैनेजमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, राइट, एंड डेस्टिनेशन मार्केटिंग। बेसिकली एक प्रोडक्ट है, आप उसको अलग अलग कंट्रीज़ में कैसे मार्केट करना चाहिए आपको, डेस्टिनेशन मार्केटिंग, राइट? एंड when you look at these subjects, all of these subjects are very relevant and important subjects. So students के पास ये freedom होती है कि वो इनमें से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। So they can make their own curriculum, they can choose their own subjects and design their own curriculum. अब जैसे कि मुझे ब्रांड मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो मैं ब्रांड मैनेजमेंट सब्जेक्ट को चूज कर सकती हूँ, एंड ऑफ कोर्स अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, द वंस दैट आई लाइक, डिपेंडिंग ऑन द क्रेडिट्स आई नीड टू टेक। सो क्रेडिट्स होते हैं जो कि लेने होते हैं, एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ क्रेडिट्स यू हैव टू फुलफिल। उसके अंडर में आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं अपनी पसंद का। सो व्हेन यू डू दिस, इमेजिन द फ्लेक्सिबिलिटी यू हैव टू चूज योर द स्किल सेट दैट यू वांट टू डेवलप ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ स्टडी। सो एक हो गया ये डिफरेंस नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स का। सेकेंड डिफरेंस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स इटसेल्फ। So most of the courses in Japan are interdisciplinary. इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अब हम क्योंकि मैनेजमेंट के एग्जाम्पल पे हैं तो हम मैनेजमेंट की ही बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, बट एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इट इज़ वेरी रेलिवेंट। आप देखिए अभी क्या चल रहा है, यूक्रेन एंड रशिया का वॉर चल रहा है। तो फिर अगर आप मार्केटिंग सीख रहे हैं, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज, एंड इफ़ योर प्रोडक्ट इज़ गोइंग टू बी सोल्ड इन एनी वन ऑफ दीज कंट्रीज,
geopolitical experts are hired specifically for this job. So आप समझिए कि आपके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जितना कि मार्केटिंग है. So likewise there can be multiple examples that I can give you, but interdisciplinary. Another example I can give you is for example आप social science student हैं लेकिन आपको प्रोग्रामिंग में क्यूरोसिटी है, आप सीखना चाहते हैं, राइट. सो कॉलेज टाइम इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए पढ़ने के लिए, आप प्रोग्रामिंग भी सीख सकते हैं अलॉन्ग विद पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री बीइंग योर मेजर, right. So this is the kind of flexibility that students have at the end of the 4 years. Imagine the kind of skill set they can develop because of this flexibility in the curriculum. Third point about the difference is practicality. Now these courses are very practical in nature in Japan. इंडिया में मैंने देखा है कि practical aspect काफ़ी missing होता है in most of the colleges. So वहाँ पे क्या होता है, मैं आपको ज़्यादा जापान के बारे में बता सकती हूँ. ऐसा नहीं है कि आपके ज़्यादातर courses जो हैं वो classroom bound होंगे. So application जो है वो exposure बहुत ज़्यादा होता है आपका. I will give you some examples. So for example अगर आप engineering student हैं तो आपके करिकुलम का एक पार्ट होगा कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स, जिसमें कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कंपनीज के साथ काम करें एंड दिस इज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर स्टडी. आप जब पढ़ रहे हैं उसी समय आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू इंडल्ज इन इंटर्नशिप्स एंड कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स एंड वर्क विद सर्टेन कंपनीज. सिमिलरली अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स का मैं अगर एग्जांपल लूँ, ह्यूमैनिटीज़ का मैं एग्जाम्पल लूँ, लिबरल आर्ट्स का लूँ, it's very common for students to participate in competitions, in conferences, go for field trips and see and use their knowledge in practical ways, right. So for example अगर अब मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, like one of the universities has sustainability as a course. ना सस्टेनेबिलिटी कोर्स में इनका मॉड्यूल ही ऐसा है कि 50% फील्ड वर्क है एंड 50% क्लासरूम ट्रेनिंग है. और ये जो फील्ड वर्क होती है टिपिकली इट इज़ इन कोलैबोरेशन विद कंपनीज, राइट. सो आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो और एग्जाम नहीं दे रहे हो. यू आर एक्चुअली वर्किंग एंड क्रिएटिंग, यू आर वर्किंग विद कंपनीज एंड यू आर लर्निंग and having hands-on experience. Similarly, management का example दूँ तो you will have opportunity to participate in business case competitions for example. बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में होता है business competition जिसमें कि आपको challenges मिलते हैं कि ये challenge solve कीजिए, business case challenge है और इसको सॉल्व कीजिए. एज अ स्टूडेंट इट इज़ वे मोर एक्साइटिंग टू वर्क प्रैक्टिकली ऑन अ प्रॉब्लम rather than just doing a classroom training where a professor comes and you're taking notes while there and then appear for an exam. So these are some of the major differences in terms of courses, and in our following video we will be talking more about these differences. If you haven't subscribed, please subscribe the channel, like the video.